अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कैश बुक एंड पेटी कैश बुक का थर्ड लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने 10 तारीख तक एंट्रीज पास कर ली थी अपने 3 कॉलम कैश बुक में। देखिए 15 मार्च को ये कहा जा रहा है कि जनाब सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹2500। अशिया कैश में बेची है 2-2,500 रुपये की। तो कैश बुक के अंदर हम रिसीप्ट साइड की तरफ देखिए 15 तारीख डेट डालेंगे 15 मार्च, सेल्स डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे और कैश की कॉलम में 2500 लिख देंगे। देखिए अगर क्वेश्चन में अगर इस तरह से लिखा हुआ आ जाता 2,500 के आगे एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, यानी कि बैंक में जमा करवाए, तो यही 2,500 रुपये जो हमने कैश के कॉलम में लिखे बैंक के कॉलम में लिख देते, क्योंकि हमने बैंक में जमा करवाए हैं पैसे। उसके बाद 18 मार्च को ये कहा जा रहा है कि कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए, जिसकी अमाउंट है 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज। देखिए यहाँ पे हमने पेमेंट की है, कंपनी ने पेमेंट की है, तो हम पेमेंट वाली साइट पे सबसे पहले 18 मार्च 2020 लिख देंगे डेट। फिर जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई चीज इस्तेमाल की जाती है तो वर्ड इस्तेमाल होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कैश की कॉलम में 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो 20 मार्च में कुछ इस तरह से कहा जा रहा है, इशू 2,450 for Ahmed in full settlement in of his account 2,500। चेक इशू हुआ है यानी कि पेमेंट की है 2,450 रुपये की। अहमद को 2,500 रुपये की पेमेंट करनी थी, 50 रुपये का डिस्काउंट मिला है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 मार्च 2020 डेट डाल देंगे। उसके बाद अकाउंट्स पेबल लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हमने उधार के अंगेज पेमेंट की है। यहाँ पे जो हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिला है 50 रुपये का, उसको हम 50 रुपये कॉलम में लिख देंगे परचेज डिस्काउंट के कॉलम में। और जो पेमेंट की है 2,450 रुपीज, इसको हम बैंक के कॉलम में लिख देंगे, क्योंकि हमने बैंक के जरिए यहाँ पे पेमेंट की है। उसके बाद देखिए 22 मार्च को परचेज मर्चेंडाइज फॉर महबूब ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। देखिए उधार पे हमने अशिया परचेज की है 15,000 रुपये की। मैंने कहा था कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है, उधार पे से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो इस एंट्री ट्रांजैक्शन को हम अपने कैश बुक में नहीं लेंगे। इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पे 23 मार्च को कुछ अशिया शाह सन को क्रेडिट पे सेल की है 20,000 रुपये की। ये ट्रांजैक्शन भी हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने उधार पे हमने माल को फरोख्त किया है, सेल किया है। उसके बाद देखिए 24 मार्च को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 5,000 रुपीज, यानी कि पेमेंट की है 24 मार्च को। हम सबसे पहले डेट डाल देंगे, उसके बाद कैश लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, और 5,000 रुपये 5,000 रुपीज हम बैंक के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद देखिए 27 मार्च को हमने कुछ परचेज की है अशिया कैश में 3,000 रुपये की, सिंपल एंट्री है। 27 मार्च हम डेट लिख देंगे, परचेजेस हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, और कैश लिख देंगे हम 3,000 रुपये कैश के कॉलम में। उसके बाद लास्ट जो एंट्री है 30 मार्च को हमने सेली अदा की है चेक के जरिए 3,500 रुपीज़ की पेमेंट की है। तो हम सबसे पहले डेट लिख देंगे 30 मार्च 2020। उसके बाद सेली एक्सपेंस लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, और बैंक के कॉलम में 3,500 लिख देंगे। बस कॉलम्स का ख्याल रखिएगा, जो कैश के जरिए पेमेंट होगी कैश के कॉलम को यूज़ करेंगे, बैंक के जरिए जो पेमेंट होगी तो हम बैंक के कॉलम को यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, ये कैश के जितना भी कॉलम है वो बैंक के जितने भी कॉलम है इसको टोटल कर देंगे। इसी तरह से रिसीप्ट साइड की तरफ भी हम टोटल कर देंगे कैश और बैंक के कॉलम का। उसके साथ सेल डिस्काउंट के कॉलम को भी टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद देखिए हमारी जो रिसीप्ट साइड है वो ज़्यादा आ रही है, और पेमेंट की साइड जो है वो कम आ रही है। तो बैलेंस सीडी की अमाउंट निकाल लेंगे। किस तरह से निकालेंगे,
कैश के जो रिसीप्ट्स का कॉलम है जहाँ पे टोटल आ रहा है 32,500, इसको हम लेस करेंगे पेमेंट्स की कैश के कॉलम के साथ जो कि 5,200 रुपये आ रहा है। जब इसको हम लेस करके जब अमाउंट आएगी तो 27,300 रुपीज़ की अमाउंट आएगी। इसी तरह से रिसीप्ट्स का जो बैंक का कॉलम है इसमें जो 62,900 आ रहे हैं उसको हम लेस कर देंगे अमाउंट को अपनी पेमेंट साइड की बैंक के कॉलम के साथ 16,250 रुपीज़ से। तो अमाउंट आ जाएगी, बैलेंस शीट की अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 46,650 रुपीज़। इन दोनों अमाउंट को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 62,900 आ जाएगी, सीधा से 32,500 रुपीज़ आ जाएगी और 50 रुपीज़ को भी हम टोटल में लिख देंगे यहाँ पे। और यही टोटल जो है हमारा देखिए रिसिप्ट साइड की तरफ भी आ रहा है 32,500 और 62,900। जैसे देखिए बैलेंस शीट की जो अमाउंट है ये 31 मार्च 2020 की, यही हमारी ओपनिंग बन जाएगी 1 अप्रैल 2020 की। किस तरह से लिख देंगे, ये बैलेंस शीट की अमाउंट जो है वो हम अपनी रिसीप्ट साइड की तरफ लिख देंगे इस तरह से 27,300 कैश की अमाउंट जो है, वो बैंक की जो अमाउंट आ रही है बैलेंस शीट की अमाउंट 46,650, उसको हम बैंक के कॉलम में बैलेंस बीटी करके यहाँ पे लिख देंगे। और यही क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है कि आपने 31 मार्च 2020 की क्लोजिंग करनी है और जो क्लोजिंग है उसको अगले महीने की ओपनिंग में लेके जाना है। उसके बाद देखिए थर्ड रिक्वायरमेंट में आपसे ये कहा जा रहा है कि सेल डिस्काउंट का और परचेज डिस्काउंट का टी अकाउंट बनाना है आपने, और नीचे सेल्स अकाउंट का देखिए अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है 2235 और सेल्स परचेज डिस्काउंट का भी अकाउंट नंबर लिखा हुआ है 3325। देखिए थर्ड रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल रिक्वायरमेंट है। किस तरह से हम इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, सबसे पहले टी अकाउंट बना लेंगे, सेल्स डिस्काउंट का आगे अकाउंट नंबर लिख देंगे, इसी तरह से कॉलम्स बना लेंगे। देखिए डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर और अमाउंट। और टी अकाउंट की क्रेडिट साइड की तरफ भी इसी सेम कॉलम बना लेंगे। उसके बाद कैश बुक में जो सेल डिस्काउंट की अमाउंट आ रही है हमारे पास सेल डिस्काउंट के कॉलम में 100 रुपीज़, इसको हम अपने अमाउंट के कॉलम में यहाँ पे इस तरह से 100 रुपीज़ लिख देंगे। सेल डिस्काउंट की जो नेचर होती है वो डेबिट होती है, इसी से हमने टी अकाउंट में डेबिट साइड की तरफ लिखा है। परचेज डिस्काउंट, इसी से परचेज डिस्काउंट का टी अकाउंट बना के हमने देखिए क्रेडिट साइड की तरफ 50 रुपीज़ लिखे हैं यहाँ पे। अब आप सोचेंगे जहाँ पे क्रेडिट साइड की तरफ लिखा है यहाँ पे हमने 50 रुपीज़, रीज़न ये है परचेज डिस्काउंट की जो नेचर होती है वो क्रेडिट होती है और ये 50 रुपीज़ जो है हमने अपनी कैश बुक से लिए परचेज डिस्काउंट के कॉलम से। टोटल की अमाउंट ली रही है हमने यहाँ पे। इसी तरह से देखिए सेकंड रिक्वायरमेंट, थर्ड रिक्वायरमेंट जो है टी अकाउंट की, इसे हमने पूरी कर ली है। अभी एंड स्क्रीन पे इसकी प्लेलिस्ट आ जाएगी कैश बुक एंड पेटी कैश बुक की, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे फर्स्ट लेक्चर देख लीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। कल हम पेटी कैश का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।